इसको रिकॉर्ड करके हम लोग अपलोड भी करते हैं। चलिए भाई, एक नई चीज ये है कि हमारे पास डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं सभी बच्चों को पता है। डेरिवेटिव कैसे लिखते थे बताओ? एक y फंक्शन होता था, y बराबर fx जैसे फंक्शन होता था, और सभी बच्चों को पता है कि इस फंक्शन का x क्या होता है, इनपुट होता है, और y क्या होता है, आउटपुट होता है। और फंक्शन डिफरेंशिएट होता है dy बाई क्या, dx, dy बाई, और ये डिफरेंशिएट होकर के f डैश x बन जाता है। ऐसे ऐसे फंक्शन हमारा y बराबर क्या होता था बताओ, साइन x होता था, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, dy बाई dx बराबर क्या होता था। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, हम पढ़ना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है सब बच्चे लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। एक रेट मेजरमेंट पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमम। ये 3 टॉपिक। आज हम लोग रेट मेजरमेंट पर, क्या रेट मेजरमेंट होता है, बात मत करो अच्छा रहेगा, बात मत करो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग रेट मेजरमेंट को आज, और ये चैप्टर जो है ये हमारा चैप्टर एनसीईआरटी बुक में क्या बना हुआ है, चैप्टर नंबर बोलो, और इसमें एक्सरसाइज 6.1 के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। करेंगे मिसलेनियस, आप बना जाइए पहले डेरिवेटिव और सब सवाल कर जाइए, मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, हमने कहा है कि वीक में एक दिन हम डेरिवेटिव पढ़ाएंगे और 2 दिन हम आगे छोड़ेंगे नहीं, सारे सवाल कर देंगे। ठीक है, तो आज थ्योरी में यह समझना है कि रेट मेजरमेंट होता क्या है। जैसे मान लो कि एक छोटा सा बात लेते हैं, एक हमारी ये सर्किल है, ये सर्किल का क्या है बताओ, रेडियस, और ये पूरा ये क्या है, इसका एरिया है। एरिया का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अगर हम तुमसे पूछेंगे एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो तुम बोलोगे रेडियस। तो कहेगा कि एरिया को डिफरेंशिएट करो रेडियस के रिस्पेक्ट, एरिया को डेरिवेटिव करो रेडियस के, तो कैसे लिखेंगे, डी ए बाई डी आर। इसका क्या मतलब होता है, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या, रेडियस। ठीक है, चलो भाई, अब किसी कारण से ऐसा सोचा गया कि ये रेडियस टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है भगवान जाने। तो इसकी सर्किल क्या हो रही है बताओ, बड़ी हो रही है, एरिया भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहां ए का चेंज 2 तरीके से हो रहा है, ए का चेंज रेडियस के चेंज पर भी डिपेंड कर रहा है, और हम ये कह सकते हैं ए जो है ना वो टाइम पर भी चेंज कर रहा है। फिर से समझेंगे, मान लीजिए कि ये पानी है, ये पानी का एक रुका हुआ पानी है, इसमें एक छोटा सा तुम पत्थर मार देते हो तो यहां से एक वेव जनरेट होगा। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि सर जो वेव जनरेट हो रहा है उसकी रेडियस बढ़ रही है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, डी आर बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं। कोई भी चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ, अगर ये पॉजिटिव चीज दिया हुआ है तो रेडियस बड़ी हो रही है, अगर निगेटिव दे रहा है तो रेडियस क्या हो रही है, छोटी दे रही है। बट अगर रेडियस टाइम के साथ बढ़ रहा है तो हमें कहेगा एरिया भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। पहले कितना एरिया था भाई, इतनी एरिया था, अब कितना हो गया सर, इतना एरिया हो गया, अब कितना हो गया, इतना एरिया हो गया, एरिया भी बढ़ रहा है। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, यानी डेरिवेटिव टाइम के साथ भी हो सकता है और डेरिवेटिव उस पे जिस पे एरिया डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट भी हो सकता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किल का रेडियस, सॉरी इस सर्किल का एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट भी डिपेंड कर रहा है और इस सर्किल का एरिया टाइम पर भी डिपेंड कर, दोनों बात, ठीक है। चलिए भाई, अब रेडियस जब एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसके लिए एक यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट भाई। एरिया का यूनिट कोई बच्चा बता देगा? एरिया का यूनिट क्या होता है बताओ बच्चा पार्टी? मीटर स्क्वायर। और रेडियस का यूनिट क्या होगा? मीटर। अगर मीटर स्क्वायर बाय मीटर है तो एरिया का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट हो रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट, यानी लेंथ के रिस्पेक्ट। बट यहां पर लिखा हुआ है, मान लो कि मीटर स्क्वायर बाय में सेकेंड, तो क्या होगा? एरिया का डेरिवेटिव सेकेंड के रिस्पेक्ट हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब कह दिया, मान लो कि कोई स्टेटमेंट लिख दिया ऐसे कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ 5 मीटर पर सेकंड के रेट से चल रहा है, बढ़ रहा है। क्या बोला मैं? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिस प्लॉट का लेंथ जो है ना 5 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे वे? 5 मीटर पर सेकंड। तो लिखोगे सर लेंथ को सर हम x मान ले या कुछ भी मान लो, y मान लो, z मान लो, l मान लो, तो कैसे लिखेंगे भाई? लेंथ का चेंज हो रहा है टाइम के साथ 5 मीटर पर सेकंड, चलेगा सर। ये लिखने का ये तरीका। अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन लगा लो, डिक्रीज कर रहा है तो क्या लगाओ? माइनस। एक छोटी सी बात कर, यहां पर क्या हो गया भाई? एक मान लो कि ऐसी कोई ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और ये दीवार है, यहां पर एक विंडो है, और एक बच्चे ने ऐसे जीना लगा रखा, जीना लगा रखा, ये जीना लगा, ऊपर जा रहा है विंडो के पास, देखना चाह रहा है कि इस कमरे में क्या उधेर बूंद हो रही है। बट इसका दोस्त आया, एक से एक दोस्त होते हैं ना अच्छे अच्छे, इसको क्या किया? इस टांग को खींचना शुरू कर, इस टांग को खींचना, तो ये वाली हाइट क्या होगी बताओ? कम होना शुरू होगा। अब बताओ क्या क्या चेंज हो रहा है? तो तुम कहोगे सर ये वाली जो लेंथ थी ना सर x, ये भी चेंज हो रही और ये y भी क्या होगी? यानी x का चेंज भी हो रहा होगा सर टाइम के साथ, और y का चेंज हो रहा होगा टाइम। कुछ ऐसी घटना भी होगी, दो दो चीज चेंज हो रहा है। बट बताओ क्या चीज कांस्टेंट रहे? इस गाड़ी, ये जो आपका लेडर है ना, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। चाहे सर ये x हो गया ये, और ये मान लीजिए सर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लीजिए ये हमारा y है, जिस समय खींचना शुरू किया बदमाश स्टूडेंट तुम्हारा दोस्त, और उस समय ये लेंथ हमारा क्या था? x था। तो एक कंडीशन फुलफिल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर इसका लेंथ, मान लो ये 5 मीटर है तो 5 मीटर का, ये वाला कंडीशन कभी भी फुलफिल, हमेशा ये कंडीशन क्या होगा? फुलफिल होगा। मान लो ये सीढ़ी को खींच करके तुम्हारा दोस्त ने ऐसे बना दिया, तो एक्स इतना हो गया, वाई इतना हो गया, बट इन दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा बताओ? 25 होगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो दो तरीके से डिफरेंशिएट है। एक्स में चेंज हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट, ये भी कर सकते हैं। नहीं हो रहा है? एक्स में चेंज हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट, वाई में चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट। तो चेक करना पड़ेगा किसका चेंज किसके रिस्पेक्ट। निधि बता दे, अगर हम बोलेंगे एक्स का चेंज वाई के रिस्पेक्ट हो रहा है, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स का चेंज वाई के रिस्पेक्ट कर रहा है, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का चेंज वाई के रिस्पेक्ट लिखना है, 2x dx बाई dy। एक्स का चेंज वाई के रिस्पेक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स का चेंज वाई के रिस्पेक्ट हो रहा है dx बाई dy, अब वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y। इसका ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव क्या होगा? ऐसे होगा डेरिवेटिव। आपको सवाल वाला जो स्टेटमेंट होता है ना,
उस स्टेटमेंट से पकड़ना पड़ेगा किसको किसके रिस्पेक्ट चेंज करना। चलिए भाई अगली बार कहते हैं y का चेंज x के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट करेंगे, क्या होगा भाई 2x। y का चेंज x के रिस्पेक्ट हो रहा है तो 2y dy बाई dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और देख ले, क्या लिखेंगे भाई, एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सोचना भी सही है, मान लो कि ये के स्क्वायर है, कांस्टेंट के इज द लेंथ ऑफ क्या लेडर, या 5 लिख लो, कुछ भी लिखो, कांस्टेंट ही है ना भाई। अब कहेंगे कि टाइम के साथ दोनों चेंज हो रहा है, चलो पीछे वाले बेंच में कोई बच्चा बता दो, टाइम के साथ दोनों चेंज और डेरिवेटिव करो। 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी का डेरिवेटिव क्या होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट हमेशा क्या होता है 0। समझ गया, इस तरीके से डेरिवेटिव करना, ठीक है। अब कहेगा हमें, कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करेगा, जैसे मान लो कि एक आपके पास बबल्स है, बबल्स कहते हैं फुटबॉल, एक फुटबॉल है, जिस फुटबॉल का वॉल्यूम, ये हमारा फुटबॉल है, इस फुटबॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब कहेंगे वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, रेडियस पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, और मान लो कि वॉल्यूम को तुम फूक रहे हो तो रेडियस भी बड़ा हो रहा है टाइम के साथ, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4 पाई। यानी वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे। सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो डेरिवेटिव v किसके रिस्पेक्ट होगा, आर पे। s किस पे डिपेंड करेगा, डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाई डी आर, ds बाई डी आर। जब भी तुम y बराबर एफ एक्स लिखते थे बच्चा पार्टी, तो क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। एक्स फंक्शन का इनपुट है, y क्या आउटपुट है, तो ये भी तो एक फंक्शन ही है। रेडियस इसका क्या है, इनपुट है, तो वॉल्यूम किसका है, इसका आउटपुट है। रेडियस की वैल्यू डालोगे तो वॉल्यूम निकलेगा, रेडियस की वैल्यू डालोगे तो सरफेस एरिया होगा। तो रेडियस का चेंज, सॉरी वॉल्यूम का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट, सरफेस एरिया का चेंज क्या होगा, वॉल्यूम। अब मान लो कि तुम फूक रहे हो तो टाइम के चांस भी तो चेंज हो सकता है। अगर हम कहेंगे इस फंक्शन को पीयू करेगी टाइम के साथ डेरिवेट, टाइम के साथ डेरिवेट करें, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। पहले बेटी लिख dv बाई डी टी, इधर लिखाओ, बराबर 4/3 पाई, अगला बता 3r स्क्वायर dv बाई डी टी कि dr बाई डी टी। कहाँ दिमाग है, दांत में दर्द हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, dr बाई डी भाई आर हो रहा है। अब एक और बात यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, एक तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट है वही आपको सवाल में ढूंढना होगा, और एक होगा इसके यूनिट से भी आपको लिखना पड़ेगा। यूनिट क्या होगा भाई, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, कोई बच्चा बता दो, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकंड, रेडियस का यूनिट मीटर, ठीक है। अगर मीटर बाय में सेकंड लिखा हुआ है तो लेंथ इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मीटर क्यूब इज डिवाइडेड बाय क्या, सेकंड, तो वॉल्यूम इज डिफरेंशिएटेड विथ टाइम। मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, तो सरफेस एरिया या एरिया, एनी काइंड ऑफ एरिया इज डिवाइडेड बाय क्या, डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बट मीटर स्क्वायर इज डिफरेंस, मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय मीटर, तो एरिया इज डिफरेंशिएटेड विथ लेंथ या रेडियस। मीटर क्यूब इज डिवाइडेड बाय मीटर, तो यानी वॉल्यूम इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या, लेंथ, रेडियस, नहीं समझ रहा है। और जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उस सब का वॉल्यूम या रेडियस, सॉरी वॉल्यूम या एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा,
एरिया बन जाएगा कुछ कांस्टेंट के साथ। नहीं, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, बच्चे अब कुछ सवाल तुम कॉमन कुछ बातें लिख सकते हो जिसको फॉर्मूला उर्मूला याद नहीं है। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की एक सरफेस एरिया होती थी, सरफेस एरिया जिसको हम बोलते थे कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला याद है सब बच्चों को, 2 पाई आर एच। इस सरफेस एरिया में दो वेरिएबल है, रेडियस और एच, यानी सरफेस एरिया रेडियस पे भी डिपेंड करता है और हाइट पे भी। डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, दो वेरिएबल में होता है, दो वेरिएबल में होता है, समझा इस बात को। इधर एक सरफेस एरिया अगर बदलता है या तो यहाँ रेडियस नहीं तो हाइट में से एक चीज को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी ना रेडियस के रिस्पेक्ट या हाइट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो यहां से एक बालू सैंड्स गिर रहा है सैंड्स, ऐसे करके एक बड़ा सा सिलेंडर लिया, उसमें से बालू गिराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर बालू की ढेर बनेगी ढेर, ऐसा ही ना ढेर बनेगा। हिप बनेगा, कैसा हिप बनेगा बताओ, कॉनिकल हिप बनेगा या बारू कंटिन्यूअस डस्ट को हम गिरा रहे हैं। क्या क्या बदल रहा है इसका टाइम के साथ, रेडियस बदल रही है, टाइम के साथ क्या बदल रहा है, हाइट बदल रहा है ना भाई। तुम कहोगे सर रेडियस कांस्टेंट है, गलत बात कह रहे हो सर, रेडियस कहाँ कांस्टेंट है सर, डस्ट गिर रहा है तो क्या होगा, रेडियस तो बदल सकता है। सर हाइट कांस्टेंट है, नहीं सर हाइट भी कांस्टेंट नहीं, गलत बोल रहे हैं सर। आप बालू ऊपर से गिरा रहे हो तो हाइट तो ऊंचा भी बन सकता है, आप कंटिन्यूअस सैंड्स को फॉल कर रहे हो। तो आपका ये सोचना कि रेडियस कांस्टेंट है या वॉल्यूम हाइट कांस्टेंट है, ये गलत है। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट करने जाएंगे तो कहेगा रेडियस, कहेगा तो मैं भी तो वेरिएबल हूं, मेरे के रिस्पेक्ट कर ले भाई। और रेडियस के रिस्पेक्ट करोगे तो वॉल्यूम कहेगा कि मैं हूं भाई, मैं भी वेरिएबल, मेरे के रिस्पेक्ट करो, दोनों ही तो ये लेंथ है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियस को हाइट के रिस्पेक्ट या हाइट को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और कंडीशन सवाल में देगा, हमारा कंडीशन क्या है, सो सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है और वॉल्यूम दो चीज पे डिपेंड कर रही हो, हाइट और रेडियस पे, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन वन वेरिएबल। मान लो एक सवाल में दिया हुआ है कि हमारा रेडियस हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस का, तो यहां पर हाइट नहीं तो रेडियस को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो कि तुम हाइट को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो क्या लिखोगे भाई, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसके जगह क्या लिख दोगे बताओ, 1/6 आर। क्या हो गया, 1/6 का 18 पाई आर का क्यूब हो गया। ये दिया रहेगा, ये बात हमारा सवाल में, हाइट इज 1/6 टाइम ऑफ क्या, रेडियस। तो यू हैव टू कन्वर्ट वॉल्यूम जो डिपेंड कर रहा है रेडियस और हाइट पे, उसको सिंगल वेरिएबल। किसी बच्चे के दिमाग में यह कहा जाए कि सर हम रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या प्रॉब्लम है सर, कर दो कोई दिक्कत नहीं, 6 से इंटू हो जाएगा, रेडियस की जगह पर। पर सवाल में फिर से देखना पड़ेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना लाजमी है, जरूरी किसका है, वो सवाल आपको बताएगा। देखो जनरली हमारे जीवन में जब से हमने मैथ्स पढ़ना शुरू किया 6th के बाद, वर्ड प्रॉब्लम हमेशा थोड़ा सा हम लोगों को डराया है। जैसे 10th में थे तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पर वर्ड प्रॉब्लम आता था कि एक बोट है जो पानी में फ्लो कर रहा है, एक पानी है जो पानी के अपोजिट, बोट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड ये है, तो बोट यहां से वहां जाने में 4 घंटा, वहां से वहां आने में 3 घंटा, तो बोट की स्पीड बढ़ाओ, पानी की स्पीड बढ़ाओ। अब इस बातों का एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, ये जो बात कही गई है उसको हम एक तो एक्सप्रेशन में लिखते थे और फिर उसको सॉल्व करते। जैसे फ्लाइट से जा रहे हैं, वेदर खराब हो गया तो फ्लाइट की स्पीड कम कर दी गई, डेस्टिनेशन जाने में आधा घंटा समय लगा, तो फ्लाइट की स्पीड बताओ भाई। ऐसा कुछ सवाल हुआ करता था जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या किसी भी प्रॉब्लम का एक वर्ड प्रॉब्लम बनता है।
मैट्रिसेस में भी है, वर्ड प्रॉब्लम है। एक फंड है जिस फंड को हमने 2 पार्ट में बांट दिया या 3 पार्ट में बांट दिया, एक में 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एक में 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एक पर 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। भाई मैट्रिक्स में से बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा। ऐसा सवाल बनता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम शुरू से ही हमारे को थोड़ा सा दूर रुलाया है, थोड़ी सी दिक्कत में डाला है, बट अगर हम ठीक से समझ के उसके वर्ड को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दे तो बड़ा आसान भी दिखता है। ठीक है, और हमसे बना भी दोगे। अब चलो कुछ सवाल के थ्रू मैं तुम्हें इस बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैथ का हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और वो हमारी एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट। रेशनलाइज्ड सिलेबस में हमारे पास रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात पढ़ाई गई है। चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आसान आसान सवाल है। ये सवाल आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर के आएंगे, आराम से आपसे बन भी जाएंगे। जैसे एक कह रहा है कि आपका रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड, एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड फाइंड करना है। रेट चेंज ऑफ एरिया, एक वर्ड आई एरिया और एक आया पर सेकेंड, यानी हमें निकालना है डीए बाई टी। सबसे पहले तो यही ढूंढना है भाई डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करना है, एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बट आगे लिख दिया है कि भाई एरिया को विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या लिखना है, टाइम तो नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये क्लियर कट लिख रहा है एक्सप्रेशन में, तो टाइम के रिस्पेक्ट नहीं, किसके रिस्पेक्ट कर रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट ही कर रहा है। देखो यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। तो रेडियस के रिस्पेक्ट नहीं करना है। एरिया कितना दिया हुआ है बताओ, सर्किल का एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। एरिया को किसके रिस्पेक्ट करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। सभी बच्चे कर दो, क्या होगा भाई 2 पाई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू दी हुई है, कितना हो गया भाई 10 पाई, क्या लिखेगा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई में क्या लिख देगा, ये आंसर। आसान है, हलवा सवाल था एकदम मस्त, नहीं 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई एक और सवाल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले, चलिए भाई दूसरा सवाल ले लेते हैं। आइए आपके लिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, क्या गिवन हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब समझ रहे थे बच्चा, ये हमारा क्यूब है, चलिए भाई ये क्यूब है। इस क्यूब का वॉल्यूम का एक्स लेंथ मान लेते हैं, एक साइड का लेंथ क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहा है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हो गया, dv बाई dt, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर। कहता हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कहता सरफेस एरिया यानी ds बाई में dt पूछ रहा है तुमसे, जबकि लेंथ ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, x बराबर कितना है 10। ये थोड़ा आप तुमसे घुमा के पूछ लिया, तुम्हें ये पूछ रहा है, चलो पूछ तो ये रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और x दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख ले। हाँ सर लिखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर आप लिखिए। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है बोलो भाई, सरफेस एरिया 6x स्क्वायर बराबर सरफेस एरिया। एस को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट, तो ds बटे में क्या लिखेगा dt, बोलो क्या लिखेगा 6 2x dx बटे में x दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है। क्या dx बटे में dt है, नो सर दिया ही नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम जो दिया हुआ है उससे निकालते हैं dx बाई dt, इसमें तो छुपा होगा वॉल्यूम में, भाई वॉल्यूम जो दिया है इसका कहीं तो यूज होगा, तो वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन से हम dx बाई dt निकाल के इसमें डाल देते हैं।
कहाँ दिमाग जा रहा है तुम लोग का? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ? एक्स का क्यूब। वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेगा? टाइम के रिस्पेक्ट। डीबी बाई क्या लिखेगा बताओ? dt। यहाँ क्या लिखेगा बताओ? 3x² क्या लिखेगा भाई? dx/dt। क्या चाहिए तुम्हें? dx/dt चाहिए। यहां से dx/dt निकाल करके उसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे तो ds/dt निकल जाएगा। चल db/dt कितना है भाई? 9 है। ये 3 हो गया। x की वैल्यू कितनी है भाई? 10। 10 का स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या बन गया भाई? dx/dt। यहां से dx/dt की वैल्यू निकाल dx/dt बराबर 9 इज डिवाइडेड बाई 300। तो दिक्कत है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस पार्ट का ये वाली जो बात है इसका यूज हम कर लेते हैं इसमें भाई ds बाई बराबर क्या हो गया? 2 से dx/dt को 9 बाई क्या लिख देंगे बताओ? 300। काट पीट करके जो आएगा आंसर वो लिख डालेंगे। क्या फाइनल है? एक लड्डू से एक लड्डू गया, बच गया। और ये क्या बच गया? 3 5 6 3 क्या हो गया? 18। 18 बटे में 5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर एक बार चेक कर लें फिर आप लोग लिखिएगा। 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही है क्या? हाँ भाई 3.6 ही आने वाला है। फ्रैक्शन को हटाओगे 3.6 सेंटीमीटर। यानी एक चीज कहीं छुपी रहेगी, दूसरे वाला जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसमें से निकालना भी पड़ता। इतना भी आसान तरीके से नहीं देगा। कुछ सवाल आसान भी है, कुछ सवाल टफ भी है। सब रंग के सवाल बनते हैं क्योंकि यहाँ वॉल्यूम दे रखा था। वॉल्यूम में से आप dx/dt निकालो और ds/dt में वॉल्यूम की वैल्यू डालोगे, dx/dt की वैल्यू डालोगे तो आप ds/dt की वैल्यू क्या कर सकते हो? ठीक है। एक सवाल और देख ले। बना लिए सही बच्चे? बनाओ जल्दी। आसान चैप्टर है, एक्सरसाइज आसान है। कड़े सवाल को एक सवाल और करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ, एक्सरसाइज आप बनाइए। और ऐसा ना मानेंगे कि श्रीवास्तव सर को बनाने नहीं आता इसलिए एग्जाम्पल। हाँ मैं बता दूंगा एक्सरसाइज भी साथ। आप खुद मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए भाई, एक स्टोन को डिप किया क्वेट लेक में, मतलब शांत पानी वाले जो झील है ना उसमें एक पत्थर को गिरा दिया। पत्थर को गिराओगे तो क्या बनेगा भाई? सर्किल बनेगा। सर्किल का स्पाइरल बनेगा। यहाँ पत्थर गिर रही है। पत्थर जैसे ही गिरेगी तो क्या बनेगा? सर्किल। गोल 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 लड्डू 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 नहीं गोल गोल। कहता सर्किल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये आपका रेडियस दिया हुआ है, यानी dr बटे में क्या दिया हुआ है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, यहां पर बात को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि बात क्या कर रहा है। पत्थर जब गिराओगे तो पानी में तो उसकी रेडियस ही बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा? एरिया का इंक्रीमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू रेडियस कितना दिया हुआ है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर? 10। हाउ मच फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो कहता है कितना एरिया उस समय के बाद किस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा। तो भाई एरिया का एक्सप्रेशन लिख लो। क्या लिखेगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। बताओ किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा? टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा। तो डी ए बाई क्या लिखेगा? डी टी। यहाँ लिखेगा पाई 2r dr बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा है ना। अब सबकी वैल्यू तो दी हुई है, डाल दो।
तो क्या मतलब है, जो बातें लिखी हुई है उस बातों से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ऐसा तुम नहीं समझोगे तो तुमको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंक्शन दिया है डेरिवेटिव करना है, फंक्शन भी आपको खुद बनाना, सर्किल का छोटे छोटे फंक्शन है, और इसको भी हम फंक्शन ही बोलते हैं। फंक्शन में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। यहाँ भी रेडियस क्या है, इनपुट है, और एरिया क्या है, आउटपुट है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी फंक्शन है जिसमें 2 इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, तो उसको सिंगल इनपुट में क्या करना पड़ेगा बताओ, कन्वर्ट करना। ठीक है, वो भी रिलेशन आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं दिया हो। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं, कितना हो गया 2 पाई, रेडियस कितना हो गया बता बच्चा पाटी 10, रेडियस कितना और क्या है 4, 80 पाई 80 पाई क्या होगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, समझ गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या। चलो लिखो सही बच्चे इस सवाल। ठीक है, अमरजीत, अर्शदीप नाम है ना तेरा, बॉलिंग वॉलिंग छोड़ दिया क्या, बॉलिंग वॉलिंग छोड़ दिया आजकल क्या, वर्ल्ड कप जीतने का सुनते हैं तुमने बॉलिंग ही करना छोड़ दिया, श्रीलंका 2 में है।